नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हास्य रस पढ़ाने चल रहे हैं। इस क्लास में हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण एवं उसके स्पष्टीकरण। तो आइए हम सीधे अपने यानी विषय प्रकरण पर चलते हैं, जो आज हमारा विषय प्रकरण है हास्य रस। तो पहले हम देखते हैं हास्य रस। ठीक, हम पहले क्या देख रहे हैं? हास्य रस। ठीक, क्या? हास्य रस। हास्य रस, ठीक है, हास्य रस है। अब हम हास्य रस की क्या पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कह लीजिए या इसी को लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक, अब परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? हास्य है। यानी हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। अब देखिए परिभाषा, किसी विकृत वेशभूषा, किसी विकृत वेशभूषा, सॉरी वेश नहीं, वेशभूषा वेशभूषा कामा नहीं, एक मिनट किसी, एक मिनट, ठीक, किसी आकृति होगा, किसी आकृति कामा वेशभूषा, वेशभूषा कामा पहनावा। ठीक, वेश, किसी विकृत आकृत वेशभूषा अथवा पहनावा आदि को देखकर, आदि को देखकर, आदि को देखकर हृदय में, आदि को देखकर हृदय में जो हास्य नामक, हास्य नामक अस्थाई भाव, हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होकर, अस्थाई, हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव, जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ हास्य रस, तो वहाँ हास्य रस होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक, ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा क्या है? किसी विकृत आकृत वेशभूषा अथवा पहनावा को देखकर हृदय में जो हास्य नामक अस्थाई भाव यानी जागृत होता है, यानी जागृत हो, और विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो उसे क्या कहते हैं? हास्य। वहाँ हास्य रस होता है या उसे हास्य रस कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण इसी के देखते हैं।
इसका उदाहरण क्या होगा। ठीक, पहले एक उदाहरण देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण देख लेंगे और शेष इससे संबंधित कुछ जो उदाहरण है उनको केवल हम उदाहरण देखेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे नाना वाहन नाना बेश, नाना वाहन नाना बेश। ठीक, नाना वाहन नाना बेश, उसके बाद बेशा लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन वेश होगा। ठीक, वेश माने वस्त्र। और बिहसे शिव समाज, बिहसे शिव समाज निज देख, बिहसे शिव समाज, ये पहली पंक्ति है। बिहसे शिव समाज निज देख। ठीक, को मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। ठीक, ठीक, ये तो हो गया क्या उदाहरण। नाना वाहन नाना वेश, बिहसे शिव समाज ने देख, को मुखहीन विपुल मुख काहू। ठीक, ये तो हो गया। अब इसकी हम इस पर क्या है, यानी शिव जी का समाज जा रहा है और शिव जी के समाज में नाना वाहन नाना वेश, मतलब अनेकों प्रकार के वाहन हैं और अनेकों प्रकार के वेश भूषाएं हैं। और बिहसे शिव समाज निज देख, शिव जी के समाज को लोग क्या है अपने से देख करके, क्या अपने स्वयं देख करके क्या है, बिहसे माने हंसने लगते हैं। और क्या, को मुखहीन, सॉरी 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया है, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। को मुखहीन, को मुखहीन, को मुखहीन। ठीक, विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। ठीक, मतलब को मुखहीन, को माने था कोई, मुखहीन जिसके मुख नहीं, मुख से हीन है, और विपुल मुख काहू, और कोई उसी में बहुत भयंकर मुख वाला, मतलब बड़े मुख वाला है। तो यहाँ पर क्या हास्य का भाव है, यानी यहाँ पर क्या है हास्य का भाव है, यहाँ पर हास्य का भाव है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण हम क्लियर कर लेते हैं, या आप स्पष्टीकरण को रस अवयव देख लेते हैं, कह लीजिए आप, यानी इसको आप स्पष्टीकरण की जगह कह सकते हैं रस के अवयव, रस के अवयव देख लेते हैं। ठीक है, रस के अवयव को स्पष्ट कर लेते हैं, रस के अवयव को स्पष्ट कर लेते हैं, स्पष्ट। ठीक, रस के अवयवों की स्पष्टता, स्पष्टता ये आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो अवयव हो जाता है आप पता है। ठीक, पहला हो जाएगा क्या, स्थाई भाव, स्थाई भाव। अब यहाँ पर पहला स्थाई भाव क्या है, हास है, स्थाई भाव क्या है, हास। उसके बाद दूसरा है, ठीक, यानी क्या दूसरा क्या है, आलंबन विभाव, आलंबन। ठीक, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव क्या है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आलंबन विभाव महादेव हो गए, महादेव। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, आलंबन के बाद उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव।
अभी आलम्बन विभाव के दोनों भेद क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब जैसे आश्रय आलम्बन कौन, आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन हो गया। ठीक, आश्रय आलम्बन हो गया समाज या रास्ते के लोग, रास्ते के लोग। ठीक, उसके बाद विषय आलम्बन कौन हो गया। ठीक, विषय आलम्बन, तो विषय आलम्बन, विषय आलम्बन हो गए शिव जी। ठीक है ना, कौन हो गया, महादेव यानी शिव जी। ठीक, ये दोनों रूप हो क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो है चौथा इसी में हो जाएगा क्या, चौथा जो है क्या, अनुभाव है। अनुभाव, अनुभाव क्या हो जाएगा। ठीक, चौथा अनुभाव, तो अनुभाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा हंसना, यानी हंसना, बार बार देखना और दूसरे को दिखाने का प्रयास करना, और दूसरे को दिखाने के लिए, दिखाने, देखिए दूसरे और दूसरे को दिखाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, प्रेरित करना, करे। ठीक, प्रेरित करने का मतलब क्या है, देख देख कौन जा रहा है। ठीक है, कितने ऐसे क्या नाना वहाँ नाना वेश के अनेकों रूप में वेशभूषाओं में लोग जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए पांचवा हो जाएगा क्या, संचारी भाव। पांचवा हो जाएगा क्या, संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या कौन सा हो जाएगा, तो संचारी भाव हो जाएगा क्या, हर्ष, चपलता। ठीक, यानी हर्ष, चपलता आदि या चंचलता आदि। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया जो है यानी हास्य रस। ठीक, हास्य रस का ये उदाहरण हो गया, यानी पहला उदाहरण था। उसके बाद देखिए क्या, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला पेज है और पहले पेज में हम क्या पढ़ रहे हैं, हास्य रस पढ़ रहे हैं। हास्य रस में परिभाषा इसकी क्या है, किसी विकृत आकृत वेशभूषा अथवा पहनावा आदि को देखकर हृदय में जो हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, मतलब रस रूप में बदलता है। ठीक, तो वहाँ कौन सा रस होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेश, विहसे शिव समाज निज देख, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मतलब कोई मुख से हीन है और कोई विपुल यानी क्या है, बड़े मुख वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या स्पष्टीकरण भी क्लियर कर दिया, या रस के अवयव की स्पष्टता भी हमने कर दी है। पहला अस्थाई भाव हास्य रस हो गया, हास हो गया। आलंबन विभाव, मतलब आलंबन विभाव ये क्या है, ये विभाव के भेद हैं। ठीक, ये दोनों क्या हैं, विभाव के भेद हैं। ठीक, तो विभाव के दोनों भेदों को हमने, आलंबन विभाव क्या हो गया, महादेव शिव जी हो गए। उद्दीपन विभाव यानी क्या, एक मिनट, उद्दीपन विभाव जो हो जाएगा विचित्र वेशभूषा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचित्र वेशभूषा। ठीक, विचित्र वेशभूषा। ठीक, ये तो हो गया क्या, उद्दीपन विभाव। अनुभाव, उद्दीपन हो गया। अनुभाव क्या हो गया, हंसना हो गया, बार बार देखना हो गया, दूसरे को दिखाने के लिए प्रेरित भी करना। और संचारी भाव हर्ष हो गया, चपलता हो गया। ठीक, ये तो हो गया क्या, यह हो गया हास्य रस। अब हास्य रस के हम कुछ उदाहरण देखेंगे, यानी क्या, दो एक उदाहरण और देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केवल उदाहरण देखेंगे, स्पष्टीकरण क्या है नहीं देखेंगे, केवल उदाहरण देखेंगे। ठीक, और यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा कमेंट भी करिए, जिससे कि हमको आभास हो कि यानी हमारे चैनल से कौन पढ़ रहा है और कौन से विद्यार्थी यानी जुड़े हुए हैं, यह भी हमको ज्ञात
होता रहे। ठीक, तो आइए दूसरे पेज पर हम केवल यानी कुछ उदाहरण को देख लेते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे हास्य रस के अन्य उदाहरण। ठीक है, हास्य रस के अन्य उदाहरण, कुछ हम अन्य उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे एक हेडिंग देखिए, हास्य रस के अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण, हास्य रस के अन्य उदाहरण। अब देखिए हास्य रस के अन्य उदाहरण में पहला उदाहरण है मातहि। ठीक, पहला उदाहरण मातहि पितहि, मातहि पितहि उरिन, उरिन भैनीके, भैनीके। ठीक, गुरु ऋण, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ठीक, एक उदाहरण तो ये हो गया। अगला उदाहरण क्या है? अब जैसे स्पष्टीकरण तो आपको पता है क्या कि माता ही पिता हैं ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ठीक, तो ये तो क्लियर ही हो जाएगा आपको। उसके बाद अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है कि हंसी हंसी भाजें देख दुल्हु दिगंबर को, हंसी हंसी भाजें देख दुल्हु। ठीक, हंसी हंसी भाजें देख दुल्हु। ठीक, यानी दुल्हु हंसी हंसी भाजें देख दुल्हु दिगंबर को, दिगंबर को। ठीक, पहली पंक्ति हो गई। और पाहुनी जो आए, पाहुनी जो आए हिमाचल के उछाह में, हिमाचल के उछाह में, उछाह में कहें पदमाकर, कहें पदमाकर। ठीक, कहें पदमाकर जो कहे सो। ठीक, कहें पदमाकर जो कहे सो कहे। छोड़िए इसको, पंक्ति को हटाइए, केवल मोस्ट यही इतना था, केवल यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं। यानी तीसरा जो है वह है बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महासुख नारी सुखारे। ठीक, यानी तीसरे उदाहरण को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि तीसरा उदाहरण कौन सा है। ठीक, तो तीसरे उदाहरण को भी हम क्लियर करते चलते हैं। तो तीसरा उदाहरण है बिंद, बिंद के वासी। ठीक, बिंद के वासी। उसके बाद फिर क्या है उदासी, उदासी तपोव्रत। ठीक, यानी क्या है बिंद के वासी उदासी तप। ठीक है, उदासी तपोव्रत धारी, तपोव्रत धारी महा। ठीक, यानी बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, महा बिनु नारी दुखारे, नारी दुखारे। ठीक, अभी बताऊंगा। उसके बाद अगली जो पंक्ति है वह अगली पंक्ति है गौतम तीय तुरतरी, गौतम। ठीक, क्या है यानी अगली जो पंक्ति है वह है
गौतम तीय तरी, गौतम तीय तरी, ठीक। गौतम तीय तरी तुलसी सो, तुलसी सो, ठीक। गौतम तीय तरी तुलसी सो, ठीक। गौतम तीय तरी तुलसी सो, सो कथा सुनि भे मुनिबंद सुखारे, सो कथा सुनी, ठीक। सो कथा सुनी, ठीक है। सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, ठीक। अगली जो पंक्ति है वह कौन है? हों, ठीक। हुए हैं, हुए हैं, ठीक। हुए हैं शिला, ठीक। हुई हैं शिला सब, हुई हैं शिला सब, ठीक। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पर से बन मंजुल कंज तिहारे। अगली पंक्ति है, ठीक। अगली पंक्ति है इसी में कि कीन्ही भली, कीन्ही भली, कीन्ही भली, ठीक। कीन्ही भली रघु नायक जू, कीन्ही भली रघु नायक जू, ठीक। कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन, करुणा करी कानन, ठीक। करुणा करी कानन को पगु धारे, को पगु धारे, ठीक। ये हो गया। अब ये तो हो गए क्या, हास्य रस के कुछ अन्य उदाहरण है। ये पेज नंबर 2 है। जैसे माता ही पिते उरिन भई नीके, मतलब माता पिता से उरिन भई नीके, नीके माने अच्छी तरह से। और गुरु ऋण रहा सोच बने, मतलब माता पिता के ऋण से कभी कोई मुक्ति हो नहीं पाता है, लेकिन उसको यहाँ पर क्या गया, माता ही पिता उरिन भई नीके, माता पिता जी से क्या उरिन हो गए। उरिन का मतलब उरिन हो गए, और नीके माने भई माने हुए, नीके माने अच्छी तरह से। और गुरु ऋण रहा सोच, यानी गुरु जी के ऋण को, यानी ज्ञान देने वाले गुरु के ऋण को, यानी जिसके, यानी क्या है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, मतलब गुरु के ऋण को, यानी क्या है, सोच करके आज जीवित हूँ, यानी माता पिता के ऋण को सोच करके जीवित होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु के ऋण को सोच करके जीवित है। तो यहाँ पर भी हास्य का भाव है, यहाँ पर भी क्या है, हास्य का भाव है, ठीक। हास्य का भाव है। अब देखिए, हंसी हंसी भागें देख दुल्हो दिगंबर को, मतलब भगवान देवादिदेव महादेव अपने ससुराल के लिए जा रहे हैं, और उनकी यथास्थिति को देख करके, मतलब उनकी वेशभूषा और हाव भाव को देख करके क्या, हंसी हंसी भाजे, मतलब हंस हंस करके भाजे मानता है भाग रहे हैं लोग। और क्या है, देख दुल्हो दिगंबर को, मतलब जिनके शरीर पर केवल क्या है, वस्त्र नहीं है, केवल लज्जा बचाने के लिए क्या पहने हैं, यानी शेर का खाल लपेटे हैं। दिगंबर, दिगधनंबर, ठीक। और को पाहुनी जो आए हिमाचल के उछा में, पाहुनी मतलब क्या है, पाहुन जो आए राजा हिमाचल के उछा में, मतलब क्या, घर में। ये हो गया। उसके बाद इसमें भी हास्य का भाव है, इसमें भी हास्य का भाव है, ठीक। यहाँ पर भी हास्य के भाव हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य का। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी, मतलब बिंद के वासी, मतलब बिंद प्रदेश के बिंद क्या वासी, उदासी तपोव्रत मतलब तपस्वी हैं, और धारी क्या, तपस्वी धारी हैं, बिन मतलब महान तपस्वी हैं, और नारी दुखारे मतलब बिन मानता है बिना नारी के क्या है, दुखी हैं। यहाँ पर भी हास्य का भाव।
बिंद के वासी मतलब जो बिंद प्रदेश के वासी हैं वो तपोव्रत हैं, मतलब जिनको नारियों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तपोव्रत धारी मतलब क्या, तपस्वी के व्रत को धारण करने वाले महान, और बिनु नारी दुखारे यानी बिना नारी के क्या है, दुखी हैं। तो यहाँ पर भी हास्य का भाव है, ठीक, यहाँ पर भी हास्य का भाव है। उसके बाद गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, यानी गौतम तरी मतलब गौतम जी तरी गए तुलसी सो कथा, तुलसी की कथा की तरह, और सुनिभे मुनि वृंद सुखारे मतलब सुन के मुनि के वृंद माने तो समूह सुखारे, सुख का अनुभव किए। हई है शिला, वही है माने तो होंगे, शिला माने पत्थर, चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, मतलब यानी क्या है कि चंद्रमुखी परसे माने तो स्पर्श करने, यानी चंद्रमुखी के स्पर्श करने के, यानी पद माने होता है पैरों से, मंजुल माने होता है सुंदर, कंद माने होता है कलियां, तिहारे माने होता है खिलेंगे, ठीक। और किन्हीं बलु रघुनायक कारु करुणा कानन को, यहाँ पर देखो केवल यहीं से भाव है और शेष में नहीं है, ठीक। यानी बिंद के वासी मतलब बिंद प्रदेश के वासी, तपस्वी यानी क्या, तपस्वी का रूप धारण किए हैं, महान तपस्वी हैं, और बिना नारी के क्या है, दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हास्य का भाव है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, यानी हास्य रस। और हास्य रस में हमने आपको एक मेन उदाहरण बताया है और उससे संबंधित 3 अन्य उदाहरण को बताया है। तो ठीक, आज हमारा यह क्लास यानी हास्य रस पर था। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको शेष बचे हुए रस को पढ़ाएंगे, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।